अब ये कितनी बड़ी धांधली है, आज इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस समय निशांत रावल हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं गुजरात के। आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये इतना बड़ा घोटाला चल रहा था, इसके बारे में पता क्यों नहीं चला निशांत किसी को? नीलू जी, सबसे पहले तो क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। देखिए, 2019 से 2020 जब कोरोना का समय पीरियड था, उस समय ये पार्टियों ने, ये 10 गुमनाम पार्टियों ने कहां से चंदा लिया, किसके पास से लिया, वो किसी को पता नहीं। फिर बाद में 3 साल की गैप आती है और 2023 से 2024 जब गुजरात में 2022 का इंपॉर्टेंट विधानसभा का चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, आम आदमी पार्टी, अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी, यहाँ पे हर एक सीट पे उनका कोई भी प्रकार का यहाँ पे संगठन नहीं है, फिर भी वो लड़ने के लिए आते हैं। और बाद में 2024 का इंपॉर्टेंट लोकसभा का चुनाव होता है और यही पार्टियों को यही टाइम पीरियड में इतना सारा चंदा मिला, 4,300 करोड़। मैं नीलू जी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये कैलकुलेटर दिखाना चाहता हूँ, अगर आप बड़ी स्क्रीन में आपके दर्शकों को दिखा पाए। ये 4,300 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पे प्रिंटेड है, ठीक है, आप बहुत केयरफुली दे सकते हो। ये 4,300 करोड़ का आंकड़ा, उसमें मैं मल्टीप्लाई बाय करता हूं 0.0001% एंड ये 0.0001% इक्वल्स टू करता हूं तो होता है 43 लाख। समझने की बात ये है नीलू जी, ये जो 10 गुमनाम पार्टियां हैं, कैसे चंदा चोरी की। इन्होंने 4,300 करोड़ का चंदा इकट्ठा किया, ना ही पान कार्ड का यूज हुआ, ना ही ऑफिशियली उनके रजिस्टर में मेंटेन हुआ, ना ही इनकम टैक्स ने सवाल किया, ना ही ईडी ने सवाल किया, ना ही ईसीआई ने सवाल किया। और खर्चा ऑफिशियली वो उनके ऑडिट रिपोर्ट में दिखाते हैं 39 लाख रुपीस। नीलू जी, समझने की बात, जो चंदा उन्होंने प्राप्त किया उसका 0.0001% का भी खर्चा नहीं कर रही है पार्टियां, फिर भी ऑडिट रिपोर्ट में उनका खर्चा आता है ओनली एंड ओनली 39 लाख रुपीस चुनावी रिपोर्ट में, कि भाई हमने चुनाव लड़े और ये चुनावी खर्चा हुआ। और 3500 करोड़ का ऑडिट रिपोर्ट आता है। 3500 करोड़ का ऑडिट रिपोर्ट कहां से आता है ये भी किसी को पता नहीं। वो ऑडिट रिपोर्ट अप्रूव करने वाली एजेंसियां जो है वो भी उसको अप्रूव कर लेती है। और ये जितनी भी 10 पार्टियां हैं, बतौर गुजराती अगर आप मुझे पूछोगे, मुझे 15 साल हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, मैंने तो कभी ये पार्टियों का नाम सुना नहीं है। अरे इससे ये पार्टियों के जितने चुनाव में वोट्स आते हैं, उससे ज्यादा वोट्स तो अपक्ष के उम्मीदवारों का आता है, निर्दलियों का आता है। इनका तो कोई वोट्स है नहीं, इनके तो उम्मीदवार पता नहीं लड़ते भी होंगे या घर पे बैठे बैठे एक झंडा लेके घूमते होंगे, वो भी पता नहीं। समझने की बात है, आपको पता होगा लास्ट ईयर श्रीमान चंद्रचूड़ साहब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इनकम टैक्स ने भी बोला इलेक्टोरल बॉन्ड गैर बंधारणीय है। 2018 से लेके 2025 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 7 साल में जो इतनी बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, देश की आज बड़ी विपक्ष है, उसको सिर्फ 1547 करोड़ रुपीस का चंदा मिलता है। और ये लोकशाही सत्ता पार्टी, गुमनाम पार्टी गुजरात की, जिसको कोई पहचानता नहीं, उसको 1,000 से ज्यादा रुपए का 1,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का चंदा मिलता है। डिफरेंस तो देखिए, आप डिफरेंस देखिए ना नीलू जी। 5 साल में एक गुमनाम पार्टी को देने वाले दाता जो डोनर्स है वो 1,000 करोड़ से ज्यादा है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे भारत देश में चुनाव लड़ती है, हर एक बूथ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनको सिर्फ और सिर्फ 1547 करोड़ का चंदा मिलता है। ये दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड का कौभांड है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, पहले हुई वोट चोरी, अभी हो रहा है चंदा चोरी। और देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनकी आप इंटेलिजेंस तो देखिए, ये सारी पार्टियों को ये मामला बाहर आए, पत्रकार लाए या विरोध पक्ष लाए, उसके पहले डिलिस्ट कर दिया गया। क्यों डिलिस्ट कर दिया गया? एक कंपनी यंग लेकिन निशांत, मुझे ये बताइए, आपकी तो प्रिंसिपल विपक्षी पार्टी थी, क्या आप लोगों को इसका अंदाजा नहीं लगा जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला चल रहा था? तो क्या ये एक इस तरीके का मॉडल गुजरात में, अब तो ऐसा लग रहा है कि गुजरात का चुनाव बीजेपी बार बार इसी दम पे जीतती है। अब तो ऐसे ही लगने लगा है कि भाई गुजरात में सालों साल की जो जीत है बीजेपी की, वो लगता है कि इसी मॉडल से जीती गई है। आप लोगों को पता क्यों नहीं चला? इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई तब आपको पता चला? क्या कर रहे थे कांग्रेस के जो नेता हैं, क्या आपका जो संगठन है वो क्या कर रहा था, इस बारे में पता क्यों नहीं चला किसी को?
नीलू जी, मैं दो बात कहना चाहूंगा, आपके सवाल के सचोट जवाब देना चाहूंगा। पहला, आपको पता होगा यंग इंडिया, राइट, जो कंपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर में, उसने सिर्फ 90 करोड़ रुपए का कर्जा दिया हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड को, सिर्फ 90 करोड़ का। और उसमें राहुल जी के ऊपर और राहुल जी और उनके साथ दूसरे जो 5 हमारे सोनिया गांधी जी के साथ जो वरिष्ठ हमारे लीडर्स हैं, उनके ऊपर ईडी की रेड आ गई, ईडी ने केस लगा दिया। ठीक है, ये तो 4300 करोड़ का मामला है, फिर भी ईडी को पता नहीं चला, इनकम टैक्स को पता नहीं चला। दूसरी बात, 2024 में लोकसभा के चुनाव में आपको पता है नीलू जी, कुछ छोटी सी बातों के लिए इनकम टैक्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे अकाउंट कुछ दिनों के लिए फ्रीज कर दिए थे। हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो ये तो फर्जी पार्टियां है, इनका ना ही प्रॉपर वे से रजिस्ट्रेशन हुआ है और ना ही प्रॉपर लिस्टिंग हुआ है, और ये पार्टी पान कार्ड के बिना इतने पैसे घुमा रहे हैं। ये 100% मनी लॉन्ड्रिंग है। नीलू जी, आपको, आपकी पॉलिटिकल पार्टी को या आपकी संस्था को मैं 1000 रुपए देता हूं, चंदा देता हूं, आप मुझे सामने रिसिप्ट देते हो, आप वो 1000 रुपए 10 अलग अलग लोगों में 100-100 रुपए में आप ट्रांसफर करते हो, और वो 10 लोगों को बोलते हो 10 रुपए आप कमीशन रखो, 90 रुपए कैश उठा के मुझे दे दो। तो ये 4300 करोड़ में से जो कैश बाहर निकले होंगे, आप सोचो, गुजरात की 182 विधानसभा की सीटें, 4300 करोड़ डिवाइड बाय 182 आप करो, एक सीट पे कोई चाहे तो इलेक्शन रिजल्ट को कितना मैनिपुलेट पैसों के मामले में कर सकता है। ये भी बहुत बड़ी सोचने लायक बाबत है, बहुत बड़ी सोचने लायक बाबत है। आपने पूछा कि विरोध पक्ष में है हम, हमें पता क्यों नहीं चला? अरे नीलू जी, हम अपक्ष के उम्मीदवारों को जानते हैं, हम आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो गुजरात में अभी पिछले चुनाव में लड़ रहे, हम उनको जानते हैं। ये पार्टी के लोग कहां पे लड़े हमें पता ही नहीं है। देखिए, सौराष्ट्र जनता पक्ष लिखा है ये लिस्ट में 7वें नंबर पे। ठीक है, अब आपको पता होगा 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, हमारी 79 सीट्स आई थी। हम सरकार बनाने में सिर्फ 10 सीटों की वजह से हम गुजरात में सरकार नहीं बना पाए। सौराष्ट्र में हमारा सबसे मजबूत संगठन, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हम सौराष्ट्र में जीते। हमें पता तो होना चाहिए ऐसी कोई पार्टी भी है, ऐसी कोई पार्टी चुनाव लड़ती है, उसका कोई चुनाव चिन्ह भी है, हमें पता ही नहीं। लेकिन मुझे ये बताइए निशांत कि हम वहां का चुनाव आयोग क्या कर रहा था? क्या चुनाव आयोग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी? चुनाव आयोग को ये सब दिखाई नहीं कि इस तरीके से चंदा की चोरी हो रही है और नाक के नीचे उसकी हो रही है, या जानबूझकर चुनाव आयोग अपना बिल्कुल आंख बंद करके बैठ चुका था? देखिए, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का पपेट बन चुका है, वो सबको पता लग गया है। राहुल गांधी जी ने पूरे भारत देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब से बच्चा बच्चा भी वोट चोरी बोलने लगा है। आप देखिए, राहुल जी जो बिहार में रैलियां कर रहे हैं, आपने जो जनसंख्या दी थी, हर किसी के मुंह पे वोट चोर गद्दी चोर का नारा है। लेकिन अब नया नारा बिल्कुल आने वाला है, चंदा चोर गद्दी छोड़। आपने सिर्फ ये 10 गुमनाम भूतिया पार्टियों को आपने डिलिस्ट कर दिया, लेकिन आप उनके ऊपर कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे? क्यों ईडी चुप है? क्यों सीबीआई चुप है? क्यों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चुप है? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को नीलू जी, कोई इंडिविजुअल एंटिटी जब चंदा देता है तो उसको फॉर्म 26AS दिया जाता है, राइट? फॉर्म 26AS। ये पार्टियों को जिसने चंदा दिया वो भी उतने ही गुनहगार है जितनी ये पार्टियां है, वो सबको अंदर डालना चाहिए। अरे भाई, 4300 करोड़ कोई छोटी बात है क्या? कौन सा इंसान ऐसी भूतिया पार्टियों को चंदा देगा? यानी ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसा सीन है, विदेश से आया हुआ पैसा, जो कोई कंपनी रजिस्टर नहीं है, शेल कंपनीज है, उसके थ्रू आया हुआ पैसा, विदेशी ताकतों का आया हुआ पैसा, बीफ की कंपनीज भारतीय जनता पार्टी को स्पॉन्सर कर रही थी, बीफ सप्लायर्स जो बीफ जो पूरे वर्ल्ड में बेचते रहे, ऐसी कंपनियां भारतीय जनता पार्टी को सप्लायर थी। हमें तो पूरा शक है, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली बोल रहा हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होगा, तभी यह संभव है। पिछले 6 सालों में बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट होगा या टॉप नेता जो हमारी जो पूरी गुजरात लॉबी के ड्राइवर सीट पे जो लोग बैठे हैं, क्या उनसे ये तार जुड़े हुए हैं? बिल्कुल साफ शब्दों में मैं पूछ रही हूँ। नहीं, लेकिन निष्पक्ष, अगर निष्पक्ष जांच हो तो ही बाहर आएगा ना नीलू जी। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने धरना कर सकते हैं, हम आंदोलन कर सकते हैं संवैधानिक संस्थाओं के सामने, हम ईडी के सामने आंदोलन कर सकते हैं, हम सीबीआई के सामने आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, हम जन जन में जा सकते हैं और जन जन को जाके बता सकते हैं। लेकिन जांच तो जांच एजेंसियों को करना है ना। मैंने जैसे बोला नेशनल हेराल्ड में। निशांत, लेकिन एक बात है, आप तो गुजरात में ही बैठे हैं, कांग्रेस के आप नेता हैं, आपको लग रहा है कि गुजरात का ये मामला, इसमें निष्पक्ष जांच होगी?
लेकिन सवाल ये उठता है कि आप लोग हर बार जब राज्य के चुनाव होते हैं और जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, आप लोग चुनाव लड़ते हैं, आपको क्या लग रहा है कि साल दर साल बीजेपी गुजरात में चुनाव क्या इसी मॉडल से जीतती हुई आई है? क्या वहां पर वोट चोरी का मॉडल ये सामने है? ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस है, क्या ये वोट चोरी का मॉडल भी है एक तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल नीलू जी, चंदा चोरी इक्वल्स टू वोट चोरी इक्वल्स टू विक्ट्री ऑफ योर इलेक्शन। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही बेसिक मॉडल है क्विड प्रो को, और मैं आपके दर्शकों को बता दूं क्विड प्रो को का एक बेसिक डेफिनेशन होता है, तुम भी जीतो हम भी जीते, तुम भी सेफ हम भी सेफ, तुम्हारा भी फायदा हमारा भी फायदा। यही मॉडल पे तो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है ना नीलू जी। अगर भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में भी निष्पक्ष चुनाव में इंटरेस्ट होता, इतने सालों से 30 सालों से उनकी सरकार है, तो 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी इतनी मेजोरिटी में 182 सीट्स में से 162 सीट्स पे इतनी मेजोरिटी में इतनी 155 सीट्स जीत के आई थी, इतनी मेजोरिटी सीटें उनको मिली। ये कैसे संभव हो रहा है? ये सब कहां से आ रही है? पैसे कौन लेके जा रहा है? ये सारे सवाल खड़े करने का काम आपका भी है हमारा भी है, लेकिन मुझे विश्वास है ये राज बाहर नहीं आएगा। आपको पता है नोटबंदी के समय एक मिस्टर शाह करके कोई व्यक्ति था जिसके ऊपर कुछ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कुछ 1500 से 2000 करोड़ का जो ब्लैक मनी था उसको वाइट करने का आरोप लगा था। उसने खुद स्वीकारा भी था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उसने खुद स्वीकारा था। क्या हुआ? आज दिन तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, आज दिन तक वो पकड़ा नहीं गया। अरे छोड़िए ना, सीजेआई ने जब बोला इलेक्ट्रोल बॉन्ड गैर संवैधानिक है और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, एसबीआई ने जो भी लिस्ट दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को या जो भी पब्लिक किया, कौन से डोनर्स के ऊपर कार्रवाई हुई? किसी के ऊपर हुई है तो बता दीजिए, 5 नाम बता दीजिए कि कोई ऐसे डोनर जो अननोन डोनर है, जिसके पास कोई प्रॉपर कंपनी नहीं है, जिसके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, 100 करोड़ 200 करोड़ के बॉन्ड खरीदता है, भारतीय जनता पार्टी को देता है। भारतीय जनता पार्टी 10,000 करोड़ से ज्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से अपना पूरा एम्पायर खड़ा करता है। आज देखिए भारत देश में छोटे गांव से लेके दिल्ली तक जितने भी कमलम कार्यालय है नीलू जी, 25 लाख से लेके 25-25 करोड़ रुपए के तो इनके कार्यालय है। इतनी प्रॉपर्टी 10 साल में उन्होंने बना दी, खुद की प्रॉपर्टी, रेंटेड नहीं, खुद की प्रॉपर्टी, इतनी प्रॉपर्टीज बन गई है। ये कहां से आ रही है लोग? क्योंकि ये सारी 10 पार्टियां तो कभी कांग्रेस के अलायंस में कभी रही नहीं है। आप जितना मर्जी आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, आप जितना मर्जी छानबीन कर लीजिए, ये जो 10 पार्टियां भूतिया पार्टियां है कभी भी कांग्रेस के गठबंधन में रही नहीं है। तो इनडायरेक्टली फायदा किसको गया? उनके चंदे से फायदा किसको गया? वो तो खुद ही बोल रहे हैं जी कि हमने तो सिर्फ 39 लाख रुपीस यानी 0.001% से भी कम खर्चा किया है चुनाव में। तो इतना चंदा इकट्ठा हुआ, वो गया कहां? पार्टी तो डिलिस्ट हो गई, चुनाव आयोग ने डिलिस्ट कर दिया, राइट। इनफैक्ट एडीआर के रिपोर्ट ने भी यही कहा, एडीआर के रिपोर्ट में स्पष्ट बोला इनकम टैक्स ने इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, बहुत बड़ा स्कैम है ये। मुझे लगता है पिछले 10 सालों का, देखिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो राष्ट्रीय लेवल की बात थी, ये पर्टिकुलर एक स्टेट की बात हो रही है। पर्टिकुलर एक स्टेट में 4,300 करोड़ से ज्यादा का चंदा। मुझे ये उत्सुकता हो रही है जानने की कि अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो कहीं ये हर स्टेट में इस तरीके का मॉडल तो नहीं एग्जिस्ट करता? क्या पता कि तमाम पार्टीज खड़ी और इसी तरीके से चंदा चोरी हो रही हो? देखिए नीलू जी, भारत देश में 2800 से ज्यादा, आज की डेट में 2800 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज पंजीकृत है, ठीक है। उसमें से कुछ 330 जितनी पार्टियों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली डिलिस्ट किया था, राइट। फिर भी 2500 से ज्यादा ऐसी पार्टियां हैं। ये तो सिर्फ गुजरात की 10 पार्टियां हुई। भारत देश के जो हमारे जितने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी है, आप डिवाइड कर दीजिए, ऐसी भूतिया पार्टी कितनी होगी? नेशनल पार्टी तो सिर्फ 6 है और स्टेट लेवल की पार्टी सिर्फ 55 है। 55 प्लस 6 यानी 65, चलो मैं मैक्सिमम 65, तो 2500 में से आप 65 पंजीकृत हुई पार्टियां जो लड़ती है, जिनके एमएलए है, जिनके कॉर्पोरेटर है, जिनके पार्षद है, जिनके ब्लॉक में उनका संगठन है, जिनके सांसद है, बाकी की 2400 से ज्यादा पार्टियां क्या कर रही है? चुनाव लड़ रही है, किसको फायदा पहुंचा रही है? चंदा ला रही है, कहां से ला रही है, किसके पास से ला रही है? कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई पैन कार्ड का यूज नहीं हो रहा। ये सत्यवादी रक्षक पार्टी तो देखिए, इन्होंने अपने 416 करोड़ के चंदे में से 90 करोड़ से ज्यादा चंदा तो ऐसा लिया है जिसमें पैन कार्ड ही नहीं लिया किसी का। नीलू जी, आप और मैं 2 लाख रुपए कल जाके सेविंग्स बैंक में विड्रॉ करने जाएंगे ना, बैंक का मैनेजर भले कितना भी पहचान वाला होगा, पैन कार्ड मांगेगा, पैन कार्ड मांगेगा। यहाँ पे 96 करोड़ से ज्यादा का चंदा आ जाता है, किसने दिया? वो भी भूतिया, जो लेने वाला है वो भी भूतिया। ये बहुत बड़ा स्कैम है।